क्या कमाल का एआई सॉफ्टवेयर है दोस्तों। मैंने सिर्फ अपने 2D फ्लोर प्लान की इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद इसको वन क्लिक की मदद से इसको 3D में ले गया हूँ और ये मेरे पास इसका 3D जो फ्लोर प्लान है वो कन्वर्ट हो गया है सिर्फ वन क्लिक की मदद से। आप देख सकते हैं इसका बेडरूम हो, बाथरूम हो, लिविंग रूम हो, बालकनी हो, किचन हो, हर चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिकली वन क्लिक की मदद से मैंने बना ली है। बहुत ही शानदार, जिसमें फर्नीचर, टेक्सचरिंग, मॉडलिंग। तो कोई भी यहाँ से एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें कर्टन्स हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास विंडो नहीं है। तो भैया आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करके मैंने अपने 2D फ्लोर प्लान को 3D में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्डरोब, इवन कि यहाँ पर जो सीलिंग है वो भी शानदार किस्म से बन गई है। बहुत ही शानदार एआई सॉफ्टवेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज इसको सीखेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसको अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो भैया सबसे पहले मुझे आना है गूगल पर और यहाँ पर टाइप करना है कोहोम और पहले वाला ही वेब पेज को ओपन कर लेना है। तो मेरे पास ये यहाँ पर कोहोम का जो वेब पेज है वो ओपन हो गया है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इमेजेस, वीडियोस, 360 पैनोरामास, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मैं कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। क्रोम पे यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ और मैक के लिए भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपका इस तरह का प्रीव्यू आ जाएगा और आपको लॉगिन कर लेना है अपने जीमेल आईडी के साथ। जैसे ही मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो प्रीव्यू है वो इस तरह का आ जाएगा, जिसमें ड्रॉ, इंपोर्ट ऑटोकैड फाइल, इंपोर्ट 2D इमेज या फिर सर्च फ्लोर प्लान शामिल है। तो भैया यहाँ पर मैं करूँगा सिर्फ इंपोर्ट इमेज पे क्लिक और इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद ये मेरे पास इमेज है, इसको मैंने ओपन कर लेना है। तो भाई जैसे ही मैं इमेज को ओपन करूँगा तो मेरे पास दो ऑप्शन देगा, ऑटो रिक्रिएट और ड्रॉ की। तो भैया मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपनी साइजिंग कर लेनी है कि मुझे फ्लोर प्लान फुल डिज़ाइन में से कौन से वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये मैंने यहाँ पे प्लेसिंग कर ली और अब मैं ड्रॉ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक रूलर देगा, जिससे मुझे इस रूलर के ज़रिए उस तमाम डायमेंशंस को चूज़ करना है, मार्क करना है जहाँ पर मैं अपना फ्लोर प्लान बनाना चाह रहा हूँ। लेट से मैं यहाँ पर लिविंग रूम और दो बेडरूम का जो एरिया है वो सिलेक्ट करता हूँ और मेरे पास जो एरिया है यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है। और इस ड्राइंग के ऊपर यहाँ पे डायमेंशंस दी हैं बेडरूम की, बालकनी की, तो इनको मैं ऐड कर लूँगा जो कि बनता है 9.7। और गूगल पर मैं जाऊँगा और कन्वर्जन यूज़ करूँगा, 9.07 मीटर्स को ले जाऊँगा मिलीमीटर्स में, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास स्केलिंग है वो मिलीमीटर्स में है। तो 9070 यहाँ पर मैंने टाइप कर देना है और कंफर्म कर देना है। तो भैया मेरा जो स्केलिंग है वो बिल्कुल सेट हो गया है और इसके बाद मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी है वॉल्स अपने 2D फ्लोर प्लान पे आकर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैं जितनी वॉल्स यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर 2D फ्लोर प्लान के ऊपर रखकर यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा और अपनी तमाम वॉल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। तो भैया यहाँ पर मैंने अपने 2D फ्लोर प्लान पे वॉल्स लगा दी हैं और अगर मैं इसको 3D में देखूँ तो इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार यहाँ पे फ्लोर के साथ जो वॉल्स है यहाँ पर शो कर रहा है। मेरे पास ईच वॉल की थिकनेस है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वॉल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर थिकनेस 240 mm आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। जो पहला बेडरूम है उसको यहाँ पे बनाना है, तो मैं यहाँ से इस वॉल्स को थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ और अगेन जाता हूँ अपने फ्लोर प्लान पे। यहाँ पर मुझे एक ड्रॉ करना है डोर और मैं इसको फ्लिप कर लूँगा और उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है अपने पब्लिक लाइब्रेरी पे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है 2D फ्लोर प्लान। अब मुझे जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो ऐड करनी है। लाइक यहाँ पर मुझे डोर ऐड करना है, सिंगल डोर। ये सिंगल डोर है, अभी मुझे इसको फ्लिप करना है तो यहाँ से मैं इसको फ्लिप कर दूँगा और इसकी जो साइजिंग है वो थोड़ा सा आगे करनी है। ये इसकी साइज़ मैंने यहाँ पे आगे कर दिया। अब मुझे इसको यहाँ पे फर्नीचर यहाँ पे लेके आना, तो फर्नीचर के लिए मैं आऊँगा यहाँ पे एआई टेम्पलेट में, लेकिन उससे पहले जो अनटाइटल्ड है यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको टाइटल दे देता हूँ कस्टमाइज़। ये मेरा बेडरूम है और ये मेरे पास यहाँ पे बाथरूम है।
तो भैया इसको ड्रॉ करने के दो मेथड्स हैं। यहाँ पर मैंने टाइटल दे दिया अपने अनटाइटल की जगह को, और उसके बाद मैं आऊँगा ए टेम्पलेट्स में। ए टेम्पलेट्स में मुझे यहाँ पर सिंगल रूम चाहिए, और अपनी जो प्लेसिंग है यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा बेडरूम की। सिलेक्ट टेम्पलेट करना है। अब मेरे पास जितने भी डिज़ाइन आएंगे, टेम्पलेट्स आएंगी, वो तमाम के तमाम बेडरूम्स के होंगे। तो कोई भी यहाँ से एक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें कर्टन्स हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे पास विंडो नहीं है, ये वाला डिज़ाइन नहीं सूट करेगा। तो जो भी यहाँ पर मुझे अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चूज़ करेगा उसको यहाँ पर मैं प्लेस कर लूँगा। लाइक ये वाला मुझे बेहतर लग रहा है, मैं अपने सेलेक्ट करूँगा लेआउट को कि मेरे पास ये लेआउट में जो ये ड्राइंग शो करेगा तो इसकी पोजीशन किस तरह से होगी। लाइक के बेडरूम यहाँ पर है, वार्डरोब यहाँ पे आ गया है। इसको मैं अगर थोड़ा सा प्लेस करना चाहूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, और अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे ये पसंद है। और मेरे पास फाइनली जो एआई की मदद से जो पहला मेरे पास बेडरूम आ जाएगा वो इस तरह से है। तो भैया आप देख सकते हैं सिर्फ एक क्लिक करके मैंने अपने 2D फ्लोर प्लान को 3D में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्डरोब, बेडरूम, इवन के यहाँ पे जो सीलिंग है वो भी उसके ऊपर जो यहाँ पे पेंडेंट्स हैं, सीलिंग है वो भी बहुत शानदार किस्म से यहाँ पे आ गई है। अब मैं आपको सेकंड मेथड की तरफ ले चलता हूँ। ये वाला सेकंड मेथड है जिसमें आप कोई भी फ्लोर प्लान को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे बेडरूम फर्नीचर पे आना है, और फर्नीचर पे मेरे पास यहाँ पे ट्विन बेड है। मैं ट्विन बेड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो मेरे पास बेडरूम है उसकी तमाम मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। जो भी मुझे यहाँ पे बेडरूम चाहिए पहले मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ यहाँ पे आई बटन पे जाके, और अगर ये मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इसको सिंपल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं उसको प्लेस कर दूँगा। इस तरह से दोस्तों आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर लिया। तो भैया अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो 3D में ये बेडरूम इस तरह से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बेडरूम और इसकी टेबल, और टेबल के साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। तो और अगर मैं वार्डरोब को करना चाह रहा हूँ सिलेक्ट, तो मेरे पास अगेन मुझे आना है 2D में। 2D में आने के बाद यहाँ पर मेरे पास स्टोरेज में आने के बाद यहाँ पे वार्डरोब, और इस वार्डरोब को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट वार्डरोब स्टाइल भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। लाइक ये मैं आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकता हूँ कि ये वार्डरोब किस तरह का है, ये वाला वार्डरोब किस तरह का है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल चूज़ कर लेता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। अपने यहाँ पर ले आता हूँ सबसे पहले, और इसका जो साइज़ है उसको मुझे डिक्रीज़ करना है, और रोटेट करके मैं इसको अपनी पोजीशन पर ले आता हूँ। और अब मैं 3D व्यू में जाऊंगा और अपने वार्डरोब को देख सकता हूं जो मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है। और इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको शो होंगे, जिसमें ये सेकंड में मिरर है कि अगर आप इसकी पोजीशन को फ्लिप करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ कि अगर मुझे इसका डिज़ाइन और कलर पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। सिंपल जो मुझे पसंद है उस पर क्लिक करूँगा तो वो वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। स्कैडिंग है वो ऐड करनी है तो इसके लिए मैं आऊँगा अगेन पब्लिक लाइब्रेरी में। पब्लिक लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन पे आना है, और ये मॉडलिंग पे आने के बाद इसको पहले मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ताकि मैं आपको शो कर सकूँ कि इसको किस तरह से ऐड करना है। और जो मुझे यहाँ पे मॉडलिंग पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मुझे ब्लैक वाला पसंद है जो कि मेटल का है, या फिर यहाँ पर मुझे ये स्कर्ट लाइन चाहिए, या फिर ये स्कर्ट लाइन डिफरेंट आ रही हैं। जो भी मुझे यहाँ पे चाहिए मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा और अपने ड्रैग करके पोजीशन आप देख सकते हैं ये पूरा हाईलाइट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा।
और आप देख सकते हैं थ्रू आउट जो रूम है वहाँ पर ये तमाम की तमाम स्कार्डिंग प्लेस हो गई है। और इसी तरह से यहाँ पर जो टेबल है, यहाँ पर मैं आया था पब्लिक लाइब्रेरी में, और इसके बाद फर्नीचर, यहाँ पे टेबल्स, और जो मेरे पास बार, साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल को क्लिक करता हूँ। वन डाइनिंग टेबल सेट आ रहा, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो भैया इसी तरह से आप बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल व्यू दिखाता हूँ। तो भैया ये मेरे पास यहाँ पर किचन है, जो कि मैंने इसको बनाया है 2D फ्लोर प्लान को कस्टमाइज़ करके सेकंड मेथड के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बेहतरीन किस्म से यहाँ पर डिज़ाइन शो हो रहा है। तो भैया ये है मेरे पास बेडरूम, जो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया था कस्टमाइज मेथड से। आप देख सकते हैं बिल्कुल मैचिंग मटेरियल है वार्डरोब का। ये मेरे पास है यहाँ पर लिविंग रूम, जो मैंने अभी आपको सीलिंग दिखाया आप किस तरह कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो सोफ़े है वो उसकी प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं, और डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट किस तरह यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो भैया ये थी आज की इस वीडियो, जिसमें मैंने आपको दो मेथड सिखाए। एक एआई की मदद से आप एक क्लिक की मदद से किस तरह 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी फ्लोर प्लान हो, और सेकंड मेथड जिसमें आप कस्टमाइज मेथड के थ्रू अपने पूरे ड्राइंग रूम को, लिविंग रूम को, या फिर किचन या बाथरूम को आप बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे टैग कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, गुड बाय।